सो वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये जो है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है 6th क्लास का। इसे जो है हम चलो स्टार्ट करते हैं। और आप जो है पढ़ाई समझ के मस्त पढ़ना। अगर आप पढ़ाई समझ के पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप इसे एक खेल के रूप में पढ़ो। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। हाउ वंडरफुल इट इज़ द वॉच द स्काई। आज इसने बताया है पूरा, मैं एक पैराग्राफ समझा रहा हूँ। आज इसने बताया है कि सनसेट मतलब कि शाम हो जाती है तो शाम में जो है धीरे धीरे करके एक डॉट्स होते हैं। वो डॉट्स क्या कहलाते हैं? स्टार कहलाते हैं। तो स्टार के नाम पे हम क्या कहते हैं? उन्हें डॉट्स भी कहते हैं। तो डॉट्स जो है वो शाइनिंग कर रहे हैं इन द स्काई। अब वो धीरे 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 इंक्रीज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ऐसे तो जैसे आप देखते हो कि शाम के 7 बज गए, तो 7 बजने के बाद हमारे जो स्काई है वो थोड़ा बहुत ग्लो करता है स्टार से, है ना। तो ऐसे ही है, अगर हम पूरी रात हो जाएगी, अगर हम पूरी रात को देखेंगे तो वो भी पूरी पूरी क्या करेगी? शाइन करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे बताया गया है। और फिर इसमें ये भी बताया गया है कि सिंपली ग्लो विदाउट द फेकर जस्ट एज द मून शाइन। आपने देखा होगा जब भी आप चांद को देखते हो, या तो वो आधा वो शाइन कर रहा रहता है या तो वो पूरा शाइन करता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब हम जस्ट इमेजिन, आप जो है अभी रात हो रही है और आप अपने चांद को देख रहे हो। तो आप देखते होंगे तो फिर वो आप जैसे देख रहे हो तो वो ग्लो कर रहा है। तो ग्लो कर रहा है ना, तो उसे ही कहते हैं शाइनिंग। तो वो भी क्या करता है? शाइन करता है। वो चांद भी जो है शाइन करता है। और द फुल मून राइट ऑफ द प्रोमेयर ऑफ द फोर्थ नाइट लेटर। इसमें ये भी बताया गया है जो फुल मून नाइट होती है उसको मतलब कि कैसे पूर्णिमा की रात होती है, आप देखते हो, है ना। पूर्णिमा की रात में जल्दी से रात हो जाती है और क्या होता है, जो भी मतलब कि एक तरह से यूँ समझ लो, आप इमेजिन करो कि पूर्णिमा की रात आज है। अगर आप आज देखोगे बाहर निकल कर, तो फिर क्या होगा? जो फुल मून है ना, जो फुल मून है वो पूरा का पूरा मतलब कि जो चांद है वो पूरा दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा। आधा दिखता है जब अमावस की रात होती है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अब इसमें ये भी बताया गया है कि जो अमावस की रात होती है उस दिन सबसे पहले जो है पूरा का पूरा क्लियर नाइट, पूरी की पूरी जो वो रात होती है वो पूरी की पूरी क्लियर नाइट होती है। मतलब कि पूरी एक तरह से आप समझो कि क्लियर का मतलब जैसे आप देखते हो तो आसमान में एक भी तारा नहीं दिखता, वैसे एक तरह से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसे एक तरह से क्या बोला गया है? क्लियर नाइट बोला गया है। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोस ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट। आप देखते होंगे कि जब भी आप उसे मून को देखते हो तो उसके आसपास जो होते हैं क्या शाइन करता है ना, स्टार शाइन करते हैं। तो स्टार को ही शाइनिंग कहा गया है इसमें। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्लस्टर बॉडीज स्टार्स। आपने देखा होगा, जैसे वो देखते हो आप डायमंड्स, डायमंड्स देखते हो, डायमंड्स देखा ही होगा ऑब्वियसली, आप सभी देखते होंगे। तो इसमें जो डायमंड्स की बात करी गई है, मतलब कि डायमंड्स की बात तो करी तो नहीं गई, मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि इसमें जो क्रिस्टल बॉडीज़ का नाम लिया गया है वो भी एक तरह से डायमंड्स की तरह ही होती है। जैसे डायमंड्स हम देखते हैं तो कितना ग्लो करता है, शाइन मारता है ना। तो शाइन करता है उसे ही कहते हैं हम क्रिस्टल बॉडीज़। जैसे हमारा मून है वो शाइन करता है तो वो होते हैं क्रिस्टल बॉडीज़। एक वो, और जो है अब स्टार के बारे में बताता हूँ। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सन क्या है? बताओ। अब कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कि सन जो है एक सूरज है और वो हमें रोशनी देता है। ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा, ऑब्वियसली बात है ना। ऐसे कोई नहीं बोलेगा। सब क्या बोलेंगे? सन इज़ अ एक्चुअली स्टार। अगर आपसे कोई भी पूछता है सन क्या चीज़ है तो आप क्या कहोगे? सन इज़ अ एक्चुअली अ स्टार।
सन जो है एक स्टार कहलाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बिकॉज दे आर वेरी फार एंड फ्यूरियस। आपने देखा होगा जब भी हम बाहर देखते हैं तो उसको क्या मतलब कि जो स्टार होता है, मून के पास जो स्टार होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो सन को स्टार क्यों माना गया है? क्योंकि जो सन है ना, जो सन है वो जो है रात को भी नहीं दिखता और सुबह क्या होता है, दिखता है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, जैसे अगर हम शाम होती है और धूप निकलती है और हम उसे देखते हैं, मून को, मतलब कि आपने देखा होगा जैसे क्या कहते हैं उसे, एक तरह से आप समझ लो कि आप शाम के 5 बज रहा गर्मियों के, ठीक है, मतलब समर के 5 बज रहे हैं शाम के। तो आप देखते होंगे जब सूरज ढलने वाला होता है उस टाइम पे उससे पहले ही आसमान में क्या निकल जाता है, स्काई में, मतलब क्या निकल जाता है, बताओ बताओ। उसमें क्या निकल जाता है? उसमें निकल जाता है हमारा मून। उस मून को ही इसमें स्टार माना गया है और उसको भी, सन को भी इसमें स्टार माना गया है। लेकिन जो मून होता है वो दिस इज़ अ glowing star and the sun is actually a star. ओके, इस डेफिनेशन को आप नोट भी कर सकते हो या फिर इसे हाईलाइट करके याद भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। You must have the notice that all object look smaller. आप जब नीचे से देखते हो तो इसमें पैराग्राफ भी दिखा रखा है। जब आप नीचे से देखते हो द पॉइंटर स्टार, मतलब कि एक स्टार के पीछे स्टार फिर उससे आगे स्टार, ऐसे देखा है आपने? तो अगर आप एक बार देखना, अगर आप देखोगे ना तो फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वो क्या चीज़ है। अगर आप ईस्ट साइड से देखोगे तो आपको नॉर्थन स्टार दिखेगा, अगर आप वेस्ट से देखोगे तो आपको साउथर्न स्टार दिखेगा। इसमें यही बताया गया है उस पूरे ग्राफ में। लेकिन इसमें एक चीज़ नोटिस करी गई, जो बॉडीज़ आर द कॉलेड प्लैनेट है, मतलब कि इसमें जो है ये ग्रीक के बारे में बताया गया है एंड द प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है। चलो, the shining just as the moon that all the we see in the sky। आप देखते हो जब भी मून शाइन करता है तो उसकी वजह से जो है, मतलब कि रात में जो है बिल्कुल भी मतलब कि लाइट नहीं आती है ना। जैसे सूरज हमें लाइट देता है ना, रोशनी देता है, वैसे ही चांद क्यों नहीं देता? क्योंकि चांद जो है एक मून है। अब मून के अंदर ही क्या कहलाता है हमारा, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, नियरेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। तो आपको जो है इसको नोट करना है। और ये जो है अर्थ के एक तरह से, मतलब आप मान लो कि आपका दोस्त आपके बगल में खड़ा है और आप उसके बगल में भी खड़े हो, ठीक है। तो आपके बीच में जितना डिस्टेंस होगा एक तरह से अर्थ और मून के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो आप लगा सकते हो, एक बार हिसाब लगा सकते हो आप, ठीक है। द सोलर सिस्टम, अब इसमें सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया। द सन 8 प्लैनेट्स, ठीक है, जो सन के पास होते हैं, जो सन है वो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आप सभी को पता है। इसमें एक पैराग्राफ और बताया गया है। जैसे अब देखो आप, सन के पहले सन के पहले सन मतलब कि सन के बाद जो फर्स्ट नंबर पे वो आता है प्लैनेट, वो क्या कहा गया है, वो कहा गया है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कितने नंबर पे होता है? 58 उसकी जो है हाइट होती है। फर्स्ट नंबर पे मर्क्यूरी, सेकंड वीनस, थर्ड पे है अर्थ और फोर्थ पे है मार्स, जो कि 228 का है, ठीक है। और जो जुपिटर है वो 778 का है, जो कि 5 नंबर पे आता है। 6 पे आता है सैटर्न, 4 वो 14 17, ठीक है। और जो यूरेनस है वो आता है 280, मतलब कि 280 नहीं, सॉरी 2869। और जो नेपच्यून होता है वो आता है सबसे लास्ट नंबर पे 4996। इसका जो वो होता है पैराग्राफ्स,
तो आप इसमें पढ़ो नीचे, मर्क्यूरी ऑर्बिट अराउंड द सन। जो मर्क्यूरी है वो ऑर्बिट करता है सन के अकॉर्डिंग, मतलब कि वो जो है सन के आसपास के चक्कर लगाते हैं। ऑब्वियसली वो तो सीधी सी बात है, वो तो सारे प्लेनेट लगाते हैं। लेकिन अब इसमें जो मेन बात बताई गई है वो बताई गई है कि इसमें जो है जैसे 58 मर्क्यूरी को 58 डेज लग जाते हैं करने में इसे, ठीक है। और जो है वीनस को लगते हैं 108, मतलब कि एक चक्कर उनका 108 सेकेंड वो डेज का होता है। तो आप सोच सकते हो कि हमारा अर्थ का कितना होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डू यू नो सो आई रिमोन, इसमें यही बताया गया है कि जब भी आप रिलेटेड मतलब कि सन से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें फैक्ट्स दिए गए हैं। फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफ्टन कॉल इट अ सोलर विद द सन एज इट हेड। तो जो सन जो कहलाता है, वो जितना भी सोलर सिस्टम है, सन जो क्या क्या कहलाता है पूरे सोलर सिस्टम का, वो कहलाता है उनका हेड। वही हेड है, वही ऑपरेट कर रहा है पूरी धरती को, पूरे सोलर सिस्टम को, है ना। आप देखते हो हमारी, लेकिन मैं आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका ज़रूर आंसर देना, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर। चलो अब आगे पढ़ते हैं। द सन, अब सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज़ द सेंट्रल ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो सेंट्रल में रहता है, सेंटर में रहता है मतलब सोलर सिस्टम के। इट इज़ द हग एंड मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमल हॉट गैसेस। जो सन है वो हॉट गैसेस से बना हुआ है, ठीक है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट। जो अर्थ है वो अल्टीमेट सोर्सेज है हीट का और लाइट का। इसमें मतलब क्या किया गया है, जो सन है वो हमें लाइट भी प्रोवाइड करता है और क्या प्रोवाइड करता है, हमें हीट प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखते हो आपको विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में क्या होता है, हमें ठंड लगती है, हम छत पे जाते हैं। हम छत पे जाते हैं तो क्या करते हैं कि हमें सन की जो रोशनी है वो मिल रही है और हीट भी मिल रही है। उसकी वजह से हमारे अंदर जो ठंड लगती है वो धीरे धीरे थोड़ी सी शांत होने लगती है ना। अब देखते हो आपको भी ठंड लगती होगी, आप भी जब सन की उसमें रोशनी में जाते होंगे तो आप भी धीरे धीरे से क्या हो जाते हो, मतलब कि आपको गर्माहट आने लगती है। अब प्लैनेट्स के बारे में पता करते हैं। प्लैनेट्स आर देयर, मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि जो वो हमारे जो पास है 8 प्लैनेट हैं इन आवर सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो उनके नाम बताए गए हैं। पहला है सन, वो सॉरी सन नहीं, पहला है मर्क्यूरी वीनस, पहला है मर्क्यूरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, 5 जुपिटर, 6 सैटर्न और 7 यूरेनस एंड 8 नेपच्यून। And the easy way to measure the name of the planet is in order of this distance from the sun. My very effect mother just served as nudes. तो इसमें ये बताया गया है कि जो जैसे सन से जितने भी प्लैनेट हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है। अब पढ़ते हैं हम ऑर्बिट के बारे में। द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, आपने देखा उल्ट का पिंड जो अगस्त में 2006 में हमारा जो था प्लेटिट्यूड, वो प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर अ प्लैनेट, उसे प्लैनेट घोषित करा गया था 2006 में अगस्त में, ठीक है। However, meeting of the International Astronomical Union, तो इसमें ये बताया गया है कि हम जो है मीटिंग कैसे करते हैं, कंसिडर टू द प्लैनेट ऑफ यूनियन, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिक के बारे में। तो चलो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं द अर्थ। अर्थ क्या है, हमारी पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, वो जो उसकी धरती है। धरती क्या होती है, धरती होती है ज़मीन। ज़मीन क्या होता है बताओ, ज़मीन होती है सॉइल। सॉइल के अंदर क्या पाया जाता है,
मिनरल्स, मिनरल्स के अंदर क्या पाया जाता है? तो डायमंड्स, डायमंड्स के अंदर पाया जाता है वो केमिकल्स। अब केमिकल्स होते हैं तो ये तो सबको ही पता है ऑब्वियसली, लेकिन जो धरती है, अब इस धरती के अंदर हमें ये बताया गया है द अर्थ इज अ थर्ड नेशनल प्लैनेट्स, वो प्लैनेट्स टू द सन साइज, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट planet in the singularity planets at the poles, that is why its shape is described as a geode. Geode means an earth like shape. अब इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा पाँचवें नंबर का प्लैनेट है वो डिस्क्राइब किया गया है इसमें, ठीक है। तो conduction fables to support life are probably found only on the earth. The earth is too hot not to be cold, ठीक है। जो अर्थ है वो पहले क्या थी हमारी, अर्थ जो थी पहले हमारी एक ओशन से भरी हुई थी, ठीक है। चलो हमने मान लिया कि वो ओशन से भरी हुई थी, लेकिन वो जो है इस टाइम पे नीचे से गैसेस निकलती है, और वो इतनी गर्म क्यों है? क्योंकि जिस टाइम पे वो उसके ऊपर ओशन था उस टाइम पे वो कोल्ड थी, लेकिन जिस वजह से वो जो कोल्ड थी वही गैसेस उसे ठंडा करने के लिए वो प्रोवाइड कर रही थी अपनी गैसेस को। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। अब पढ़ते हैं द मून। अब आपने ऊपर भी पढ़ा था मून के बारे में, अब नीचे भी इसके लिए वही चीज़ बताई गई है। मून हमसे कितनी दूर है, अर्थ से कितनी दूर है बताओ? अर्थ से हमारे जो मून है वो कितनी दूर है? वो जो है हमारा वो है 3,84,400 किलोमीटर अवे द फोन यूजिंग टू बी नाउ, ठीक है। अब देख लो, ठीक है, उसमें क्या रखा है, वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से, ठीक है। अब नीचे आप टीवी देखते हो सब, ऑब्वियसली बात है आप सभी देखते होंगे, तो वो टीवी किसकी वजह से चल रहा है? अब आप ये मत कहना कि वो सर मून की वजह से चल रहा है, वो मून की वजह से नहीं, वो सैटेलाइट की वजह से चल रहा है। क्योंकि आपने ये पैराग्राफ आप देखो, आप देखो अब कि इसमें जो है सबसे लास्ट पैराग्राफ है 1 to 3। अब 3 नंबर पे है सैटेलाइट एंटर्स ऑर्बिट। तो इसमें आपने देखा है वो जो एक तरह से आप चिड़िया देखते हो ना, ये भी एक तरह से उसकी शेप है, लेकिन ये जो है एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट हमें जो है टीवी दिखाता है, वर्ल्ड की न्यूज़ दिखाता है, सारी चीज़ें हमें दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। अब है सरफेस ऑफ द ऑर्बिट। अब ऑर्बिट के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, ये भी हो गया। मेट्रॉइड्स, ठीक है, मीटियोर्स, ये सारी गैलेक्सी में पाए जाते हैं। इन्हें कहते हैं हिंदी में उल्कापिंड। अगर ये धरती पे गिरते हैं तो इनकी वजह से हमारी धरती नाश भी बन सकती है इनकी वजह से। चलो तो इसको आगे पढ़ते हैं। द यूनिवर्स पता है आपको? यूनिवर्स पता है? अब यूनिवर्स बताओ क्या है? यूनिवर्स है पूरा वो ब्रह्मांड, ठीक है, उसे कहते हैं यूनिवर्स मिल्की वे गैलेक्सी होती है एक, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, पता नहीं क्या है। अब मिल्की वे गैलेक्सी से भी ऊपर बहुत गैलेक्सी है, फिर उससे कोई बड़ी गैलेक्सी है, ऐसी जो है गैलेक्सी चलती जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर सो मच and likes and subscribe video. Bye.